मैंने निर्णय कर लिया है। तो किराट सेन की पुत्री पार्वती का विवाह उसी से होगा जो उस महामत्स्य को पकड़ेगा। किराट सेन जी, हम उस महामत्स्य को अवश्य पकड़ेंगे। महामत्स्य पकड़ा गया। पुत्री, जो मछुआरा एक बार में महामत्स्य को पकड़ ले, उससे योग्य वर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। ठहरो मछुआरे, अब ये सुंदर स्त्री त्रिलोक विजेता वानासुर की धर्म पत्नी बनेगी। स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए इस असुर से। हम एक साधारण मछुआरे हैं और ये इतना भयानक असुर, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए, उज्जैनी में छाया चुड़ैलों का साया। जो बिगड़ी थी वो बनेगी, अब आएगा राज हमारा और डरेंगे सब। महारानी, अब यहाँ क्या कर रही हैं? महारानी कहाँ है? जो चुड़ैल के हाथ लगा वो कभी नहीं बचा, कोई नहीं बचेगा, न तुम न तुम्हारी पत्नी, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैलों का अंत करने हेतु विक्रम पहुंचते हैं क्षिप्रा नदी के आश्रय में। यदि तुम काली पर्वत तक पहुंचने के लिए मार्ग बना दो, उन बुरी शक्तियों का अंत करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कैसा प्रकाश है बरामे जी? महाराज, इसका अर्थ है कि उन चुड़ैलों का अनुष्ठान पूर्ण होने वाला है और हम अब तक विक्रम मैया का आधा मार्ग भी नहीं बना पाए। अब इस अंतिम आहुति के साथ संसार में हम चुड़ैलों का अधिपत्य स्थापित हो जाए। क्या बचा पाएंगे विक्रम संसार को इन काली शक्तियों से? विक्रम बेताल में कल देखिए, जिसने की गायत्री मंत्र की रचना उसी ऋषि विश्वामित्र ने की। ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या, फिर भी क्यों कहलाए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। मेरे पुत्रों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे पापी का सर्वनाश कर देना ही उचित है। ओम। महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड का आवाहन कर लिया। ऐसे तो विश्वामित्र क्या, संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए, ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद भी क्यों कहलाए विश्वामित्र संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। और देखिए, तुम्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होगी। कहिए गुरुदेव, आपका शिष्य आपको क्या दे सकता है? मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, एकलव्य। राजन, मेरा प्रश्न है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? राजन, किंतु एक समय था जब इसी भारतवर्ष में नराखेत हुआ करता था। राजन, ये कैसा जीवन है बाबा? ना हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं और ना ही अपनी रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। इस नराखेत के विरुद्ध हम प्रतिकार करेंगे, हम लड़ेंगे राजा के अधर्म से। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे युद्ध की शिक्षा दें। एकलव्य, तुम्हें ऐसे युद्ध गुरु की आवश्यकता है जो न केवल तुम्हें शस्त्र चलाना सिखा सके, बल्कि संपूर्ण युद्ध कौशल की शिक्षा भी दे सके। मैं एकलव्य और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने आया। हम केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। वनवासी का धर्म है सेवा करना। हमारे शिष्यों के लिए ऐसा धनुष व तीर बना सको तो तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो। और एक बात सदैव स्मरण रखना, भूल कर भी कभी युद्ध कला सीखने का प्रयास मत करना, अन्यथा इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिल सकता है। यह आपके लिए सेवा होगी, मेरे लिए अवसर है, चुपचाप देखते हुए सीखने का अवसर। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तुमने मेरी शिक्षा की चोरी की है, शास्त्रों का अपमान किया है, इसलिए जाओ और भूल कर भी यहाँ वापस मत आना। आगे बढ़ो और वेग से बहती हुई इस नदी पर अपने तीरों से बांध बनाकर अपने गुरु द्वारा कही गई बात को सत्य सिद्ध करो। एक तरफ है धनुर्धर अर्जुन और दूसरी तरफ है वनवासी एकलव्य। क्या होगा जब अर्जुन और एकलव्य होंगे आमने सामने? राजन, मेरा प्रश्न है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है। बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। तो रही बात तुम में और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा। अज्ञानता के दानव का हुआ था सृष्टि पर आक्रमण। अगर भगवान विष्णु थे संपूर्ण मानवता के रक्षक, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा।
फिर क्यों दिया देवी लक्ष्मी ने विष्णु को सिर कटने का श्राप? विष्णु, मैं जानती थी कि ये छलिया विष्णु ऐसा ही कुछ करेगा। क्या हुआ माता? क्या किया उस विष्णु ने? पुत्र, जिस ज्ञान को तुमने संसार से समाप्त कर दिया था, ये विष्णु उसी ज्ञान को देवी गायत्री के द्वारा वेदों के रूप में पुनः संकलित करवा रहा है। देवी गायत्री, आप वेदों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कीजिए। आपके इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हम स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसीलिए मैं उस विष्णु का अंत कर देना चाहता था जब वो दानव लोक में आया था, परंतु आपने मुझे रोक लिया। नहीं पुत्र, इस समय उस विष्णु के अंत से अधिक अनिवार्य है उन वेदों का विनाश। ये ज्ञान ही विष्णु और उन देवताओं की शक्ति का आधार है, और इस समय संसार का समस्त ज्ञान उन वेदों में संग्रहित हो रहा है। ऋग्वेद, इस प्रथम वेद में संसार का प्राचीन ज्ञान संग्रहित है। इस वेद में देवताओं के गुण और कर्तव्यों का वर्णन है। विक्रम बेताल में कल देखिए। गायत्री, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। इस थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान, उनकी शक्ति, सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। सर ने आपको फोन किया था, पर पुष्कर जी ने उठाया था कि विदिता जी के केस में एक नई जानकारी मिली है। पर उसने मुझे बताया नहीं। दरअसल दिल्ली में तैरते हुए कॉफिन में एक घायल लड़की मिली है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी गट फीलिंग कह रही है कि वो आपकी बहू विदिता जी ही हो सकती हैं। सर ने ये सारी बातें पुष्कर जी को बताई थी। आखिर पुष्कर ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए क्यों? मुझे पुष्कर से साफ साफ बात करनी है। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप, और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात्रि भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले, कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। चिंता नहीं करो, पहले हमने बिटवा को छोड़िए। छोड़ दो इन्हें। और जो औरत उनके साथ है, वो जो औरत। गुलू, कौन है तुम्हारे साथ? आराम आराम से, ये गड्ढे के यहाँ से धीरे धीरे इस तरह चलना शुरू कर।
और सुन, ध्यान से आना, इस तरफ गड्ढा है, उस तरफ खाई है। वैदी, मुझे हाथ दे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी जी आप तो सही पकड़े हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।